कि जो कमान संभाल रहे हैं यानी कि मोहम्मद यूनुस की अगर बात करें, वो ढाकेश्वरी मंदिर भी पहुंचते हैं, हिंदुओं से मुलाकात भी करते हैं और इसी बीच आपको बता दें उन्होंने साफ कहा कि हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है। मुलाकात के बाद में हिंदुओं ने अपना बयान जाहिर किया है। बस करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। इससे ज़्यादा हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम केयर भी कह सकते हैं। अभी जो सरकार है हमें तो उसके ऊपर विश्वास रखना ही पड़ेगा। हमारे साथ हमारी पूरी बात सुनी এবং उसने हमें विश्वास दिलाया कि फिर ऐसा कोई ना हो, इसका वो ख्याल रखेंगे एवं हम विश्वास करते हैं कि ये हो सकता है। बात ईरान और इजराइल की करेंगे। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच का जो तनाव है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पूरे परिस्थिति में अगर कोई घी डालने का काम कर रहा है तो वो ईरान समर्थित संगठन यानी कि हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह की ओर से लगातार ये कोशिशें यहां पर की जा रही हैं। हिजबुल्लाह की ओर से कई इलाके ऐसे हैं जहां पर टारगेट किया गया है, इजराइल में हमले किए गए हैं और अब इजराइल भी पलटवार करने की तैयारी कर रहा है। दूसरी ओर ईरान भी हमले की तैयारी करके बैठा हुआ है। क्या परिस्थितियां बन रही हैं आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मिडल ईस्ट में तनाव, युद्ध का काउंटडाउन शुरू, अटैक की तैयारी में ईरान, इजराइल की घेराबंदी, बॉर्डर पर रडार की तैनाती, फ्लाइट्स भी कैंसिल। महायुद्ध की रणभेरी बच चुकी है, इजराइल और ईरान में ठन चुकी है। 24 घंटे के अंदर कुछ भी हो सकता है। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ईरान तिलमिलाया हुआ है। बस ईरान मौके के इंतजार में है और इजराइल पर ताबड़तोड़ बमबारी करना शुरू कर देगा। वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल पर लगभग 30 मिसाइलें दागी हैं। इनमें से ज्यादातर मिसाइलें खुले मैदानों में जाकर गिरी, जिससे किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव से पूरी दुनिया में हलचल है। वैसे पहले से मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में झुलस रहा है और ऐसे में भारत भी मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित है। ईरान ने फतेह मिसाइल तैनात कर दी है, बॉर्डर सील कर दिया है और बॉर्डर पर रडार की तैनाती कर दी गई है। तो वहीं स्विट्जरलैंड ने तेल अवीव और बेरूत आने जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है। 21 अगस्त तक सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं इजराइल ईरान तनाव के बीच अमेरिका ने भी मिडिल ईस्ट में पनडुब्बी भेजने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने ईरान की हरकतों को देखते हुए अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप को तैनात किया है। लेकिन इजराइल में ईरान के हमले को लेकर दहशत फैली हुई है। 10,000 इजरायली पश्चिमी दीवार पर दुआएं कर रही हैं। हमास और हिजबुल्लाह के बाद ईरान हमला करने की पूरी तैयारी में, तो वहीं इजराइल लगातार हमास पर हमला बोल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच इजरायली सेना ने गाजा शहर के खान यूनिस में अपना ऑपरेशन जारी रखा है। इजरायली हमले में गाजा के यूनिस इलाके में कम से कम 16 लोग मारे गए, जबकि हिजबुल्लाह का कमांडर फुआद शुक्र की बेरूत में हुई हत्या के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट इस वक्त युद्ध का मैदान बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात यूक्रेन की करेंगे। कहने को तो यूक्रेन रूस के खिलाफ में अकेला मोर्चा संभालता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि हर एक गोला जो यूक्रेन की ओर से दागा जाता है वो अमेरिकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना हुआ है। लेकिन अब युद्ध का एक और मोर्चा तैयार होता हुआ नजर आ रहा है और इसी बीच अमेरिका के 4 दुश्मन एक साथ हाथ मिला चुके हैं और यकीन मानिए कि ऐसे ऐसे हथियार एक दूसरे को दे रहे हैं कि आने वाले समय में यह हथियार भूगोल, दुनिया का भूगोल बदलने का मादा रखते हैं। दिखाते हैं रिपोर्ट में। रूस
अपनी ताकत दिखा रहा है। ऐसे ही कई हथियारों का जखीरा है जो दुनिया में तबाही ला सकता है। पुतिन भले ही यूक्रेन से जंग लड़ रहे हों, मगर अपने देश में कई मुल्कों के दिग्गजों को लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि मॉस्को में 83 देशों के आधिकारिक सैन्य प्रतिनिधिमंडल आर्मी फोरम 2024 में भाग लेने के लिए आए हैं। रूस की आर्मी यहां अपने हथियारों की नुमाइश कर रही है, तो अपने दोस्तों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए पुतिन अपनी ताकत को और भी बढ़ाने में जुटे हैं। मॉस्को में हो रहे इस इवेंट में सबसे ज्यादा चर्चा है ईरान की। उसका प्रतिनिधिमंडल रूस आया हुआ है, क्योंकि ये दोनों ही देश अमेरिका की नाक में दम कर रहे हैं। लेकिन पुतिन और खामनेई की जो डील सामने आई है, उससे दुनिया चौंक गई है। इस डील के मुताबिक ईरान अब शाहेद ड्रोन के बाद बैलिस्टिक मिसाइलें भी रूस को देने वाला है। रूस को करीब 100 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान सप्लाई करेगा। 13 दिसंबर 2023 को दोनों देशों के बीच में ये बड़ी डील हुई थी, और ऐसे में जल्द ही घातक मिसाइल फेथ 360 की डिलीवरी होने वाली है। यानी रूस के पास भी खतरनाक हथियारों की खेप भेजी जा रही है। 2 यूरोपीय खुफिया सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई है कि इन मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए रूसी सैनिकों को ईरान में ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि दुश्मन के ठिकानों को खाक किया जा सके। जल्दी ये ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। इसके बाद रूस को इस घातक मिसाइल की डिलीवरी होनी है। ईरान की ओर से रूस को ये फेथ 360 मिसाइल ऐसे वक्त में दी जा रही है जब वो लंबे समय से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा है। ऐसे में रूस की ताकत काफी हद तक बढ़ना तय है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने ईरान को धमकी दे दी है और कह दिया है कि अगर ऐसा होता है तो उसे खामियाजा भुगतना होगा। तो क्या हथियारों के लेन देन पर अब ईरान और अमेरिका आमने सामने होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात समाजवादी पार्टी की बढ़ती मुश्किलों की करेंगे। आपको बता दें, कन्नौज रेपकांड को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी ने बड़े आरोप इस मामले को लेकर लगाए हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने बढ़ते हुए महिला अपराधों को लेकर 2-2 संदेश दे दिया है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पहले अयोध्या और अब कन्नौज, दुष्कर्म के 2 मामले लेकिन कनेक्शन एक। अभी मोहित खान का मामला शांत नहीं हुआ था कि एक और रेप के आरोपी का नाता समाजवाद का झंडा बुलंद करने वाले सपा से जुड़ रहा है। अयोध्या के बाद कन्नौज में नाबालिग के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है, और इस बार भी आरोपी के तार सपा के साथ जुड़ रहे हैं, जिसके बाद सपा विरोधियों के निशाने पर आ गई है। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि वो प्रदेश की बेटियों के जीवन से खिलवाड़ करने वालों को बख्शने के मूड में नहीं है। पहले दिन ही 2017 में यहाँ पर सरकार ने शपथ ग्रहण के तत्काल बाद इस बात की घोषणा की थी कि अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उत्तर प्रदेश की बेटी और व्यापारी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, तो याद रखना उसको हम वह सजा देंगे जो नजीर बनेगी देश और दुनिया के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये वही प्रदेश है जहां कभी दंगों और अराजकता का माहौल था और बेटियों से लेकर व्यापारी तक सुरक्षित नहीं थे। ये वही प्रदेश था जहां पहले दंगे होते थे, कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, अराजकता का तांडव होता था, और यह तो प्रदेश के अंदर था। इसका दुष्परिणाम सर्वाधिक उठाना पड़ता था हमारे युवाओं को। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश और शिवपाल पर निशाना साधने में भी चूक नहीं की। 17 के पहले तो चाचा और भतीजे में ही होड़ लग जाती थी कि कौन कहां से कितना वसूली कर ले। ये होड़ का जो सिलसिला चलता था, कहां पहुंचा दिया था, उत्तर प्रदेश को किस रसातल पर पहुंचा दिया था। कोई भर्ती ऐसी नहीं थी जिसकी जांच न हो रही। वहीं कन्नौज कांड में बीजेपी ने सपा के साथ कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया।
कन्नौज कांड के आरोपी नवाब सिंह की एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ मंच साझा करता हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान की है। जब अखिलेश यादव कन्नौज में रैली के लिए पहुंचे थे, तब नवाब सिंह भी मंच पर उनके साथ मौजूद था। कन्नौज में एक बार फिर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता के ऊपर पुनः एक बार नाबालिग लड़की के साथ ही बलात्कार और बलात्कार के प्रयास का इतना गंभीर आरोप लगा है। यूपी के जो 2 लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। कन्नौज रेपकांड के तार सपा के पूर्व नेता से जुड़ने के बाद पार्टी पर सियासी हमले तेज हो गए हैं। सपा के छोटे नेता इसको लेकर पार्टी का बचाव कर रहे हैं, लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने इस मामले पर अभी तक चुप्पी साध रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।